हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स से अक्टूबर के वन लाइनर्स को। कल हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 अक्टूबर का, ये पार्ट 2 है। तो इसी तरह से 2-3 पार्ट्स में हम इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वन लाइनर्स रहते हैं एक महीने का। आप सोच ही सकते हो कितने ज़्यादा वन लाइनर्स रहते हैं, तो ज़्यादा हैवी ना हो जाए आप लोगों के लिए, ज़्यादा मतलब लंबी वीडियो ना बन जाए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो देखने में लोग पता नहीं क्यों आनाकानी करते हैं। जबकि एक वीडियो में भी कवर करना ही है, 2-3 वीडियो में भी कवर करना है, बट स्टिल लोग देखते नहीं हैं। तो चलिए, खैर शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। शुरू करने से पहले बस ये है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि बीपीएससी और सीडीपीओ कोर्स के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है और बहुत ही धूमधाम से हम तैयारी शुरू कर दी है हम लोगों ने। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एनरोल नहीं किया है, तो अभी एनरोल कर लीजिए। 1999 का ये कोर्स है, 1999 का ये कोर्स है। लेकिन 20 से पहले अगर आप लेते हैं तो 10% आपको ऑफ है। इस पर अभी भी 10% ऑफ हमने रखा हुआ है, तो हरी अप एंड जॉइन दी कोर्स। चलिए, पहला न्यूज है, विच कॉमिक कैरेक्टर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ नमामि गंगे मिशन। नमामि गंगे मिशन, गंगा के साफ सफाई और रख रखाव के लिए जो मिशन चलाया गया था, उसका मैस्कट किसे बनाया गया था। व्हाट इज मैस्कट? मैस्कट क्या होता है? तो शुभंकर इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग चीज़ों के प्रमोशन के लिए, लाइक किसी गेम्स के प्रमोशन के लिए, किसी टूर्नामेंट के प्रमोशन के लिए, जैसे ओलंपिक होता है, एशियन गेम्स होते हैं, उसी तरीके तो एक मैस्कट उसका बनाया जाता है जो जो कि एज अ सिंबल रहता है कि भाई इसका ना एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि एक तरीके से सिंबल, एक तरीके से ब्रांड क्रिएट किया जाता है इस मैस्कट के थ्रू। तो नमामि गंगे मिशन का जो मैस्कट बनाया गया था वो बनाया गया था चाचा चौधरी को। ये एक कॉमिक कैरेक्टर थे, चाचा चौधरी और साबू की जोड़ी किसे नहीं याद होगी। तो चाचा चौधरी वॉज द मैस्कट फॉर द नमामि गंगे मिशन, राइट। नेक्स्ट इज which became the first state to start organized cultivation of cinnamon। देखिए, दालचीनी की खेती करना किस स्टेट ने शुरू किया है? वो पहला स्टेट बन गया है जिसने ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन किया है। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन क्या है? मतलब मान लीजिए कि अ, कोई स्टेट है, वहाँ पे किसी घर में किसी ने एक प्लांट लगा दिया सिनेमन का, एक गांव में प्लांट लगा दिया गया सिनेमन का। तो भाई अपने शौक के लिए या फिर अपने यूज के लिए जो कल्टीवेशन की जाती है, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन, ठीक है। बट जो चीज़ ट्रेडिंग पर्पज से की जाएगी कि भाई पहले सिनेमन उगाया जाएगा, फिर उसको प्रोड्यूस करके हम बेचेंगे मार्केट में, तो इस तरीके से जो कल्टीवेशन की जा रही है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन। तो हिमाचल प्रदेश ने ये शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बन गया इंडिया का जिन्होंने ये सिनेमन यानी कि दालचीनी की खेती शुरू कर दी है। ओके, बात करते हैं गोपीनाथ बारदोलोई अवार्ड की। बहुत बार आपने ये टर्म सुना होगा, ये नाम सुना होगा इस अवार्ड का, गोपीनाथ बारदोलोई अवार्ड। ये 3 लोगों को मिला है, जिसमें से संस्थाएं भी हैं, जैसे कि एक तो आदमी है, 2 संस्थाएं हैं, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट और शिलोंग चैम्बर ऑफ श्योर। तो देखिए, ये जो है निरोध कुमार बरुआ, इन सब के बारे में भी अभी बात करेंगे कि कौन क्या है, कि इनको क्यों मिला है ये अवार्ड। बात करते हैं सबसे पहले गोपीनाथ बारदोलोई की। ये कौन है? तो गोपीनाथ जो बारदोलोई थे, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आसाम के चीफ मिनिस्टर थे। और ये जो फॉलोअर थे ना, ये गांधीयन प्रिंसिपल के फॉलोअर थे, गांधीयन प्रिंसिपल के फॉलोअर थे, और ये बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, ठीक है। और इनका प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस को अपना टूल बनाते थे, पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। तो इनके अनसेल्फिश डेडिकेशन को देखते हुए, असम के लोगों के लिए जो इनका डेडिकेशन था, यहाँ के लोगों के प्रति जो इनका प्रेम था, इसको देखते हुए तब जो यहाँ के वो थे राज्यपाल या फिर गवर्नर जयराम दास दौलत राम, उन्होंने इनको लोकप्रिय की उपाधि दी, टाइटल दी। तो इनको लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई भी कहा जाता है। तो भाई आपसे पूछ लिया अगर एग्जाम में कि गोपीनाथ बारदोलोई को लोकप्रिय की उपाधि किसने दी, लोकप्रिय का टाइटल किसने दिया, तो आप बताओगे किसने दिया? जयराम दास दौलत राम ने दिया था, ठीक है। जयराम दास दौलत राम ने। राहा गांव में असम में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी गुवाहाटी में हुई थी। कौन से पार्टी से जुड़े थे? तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये जुड़े हुए थे, आईएनसी के साथ ये जुड़े हुए थे। उसके अलावा इनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। और इनके बुक्स की बात करें, 2 बुक्स भी है, तो ये भी याद रखिएगा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई एंड दूसरा बुक है एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये 2 बुक्स भी है इनके नाम पे, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। और बात कर लेते हैं हम किस चीज़ की बात करते हैं हम, ये जो 3 लोगों को मिला है अवार्ड, तो ये क्या क्या है? तो देखिए, इन तीनों को एम वेंकैया नायडू के द्वारा ये अवार्ड दिया गया, गोपीनाथ बारदोलोई अवार्ड दिया गया।
तो क्यों दिया गया? तो देखिए, जिस तरह से देश हित में, नेशन हित में लोगों के लिए बारदोलोई जी काम करते थे, उसी तरह से इन लोगों ने भी काम किया, नेशन बिल्डिंग का काम किया, नेशनल कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया। तो अगर बात करें निरोड कुमार बरुआ, ठीक है, और असम ब्रांच ऑफ कस्तूरबा गांधी नेशनल ट्रस्ट और शिलोंग चैम्बर ऑफ शोर, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉयर बोलते हैं क्या? कॉयर बोल सकते हैं आप, कॉयर। एक बार थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है बट याद रखिएगा कॉयर। तो शिलोंग चैम्बर कॉयर, इनको मिला है। ये कौन क्या है इसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इसकी कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की, तो इसको फाउंड किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा 9 जनवरी 1946 को। और इसको मिला है क्योंकि नेशनल कंट्रीब्यूशन रहा इस संस्था का, निरोध कुमार बरुआ का भी रहा है। और बात करें शिलोंग चैम्बर कॉयर, तो ये एक क्या है? ये एक रिनॉन्ड म्यूजिकल ग्रुप है जो कि 2001 में इसको फाउंड किया गया था, और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इसने ये किया है, परफॉर्म किया है, इसीलिए इसको भी दिया गया ये गोपीनाथ बरदलोई अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो सहदेव यादव को नियुक्त किया गया। इंडिया का पहला ई फिश मार्केट ऐप जिसका नाम है फिश वाले, यानी कि इस एप्लीकेशन से मछली ऑर्डर कर सकते हैं आप। इफ़ यू आर द सिटीजन ऑफ आसाम, डाउनलोड कर लीजिए फिश वाले। ई फिश मार्केट है, ये ई फिश मार्केट एप्लीकेशन है। हु बिकेम द हेड ऑफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड बनाए गए हैं अभी नदीम अंजुम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीमेक्स 2021। जीमेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, 2 कंट्रीज के बीच हुआ है और 5th एडिशन हुआ है, यानी कि 4 बार ऑलरेडी हो चुका था। ये हुआ है इंडिया और जापान के बीच में। तो जीमेक्स किन के बीच में होता है, इसको याद रखिएगा, इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे जो है वो है, किस कंट्री के फिल्म क्रू ने पहली बार क्या किया? स्पेस में जाकर के फिल्म शूट किया है। तो रशिया ने किया है, अंतरिक्ष में फिल्म शूट किया है, रशिया के फिल्म क्रू ने ऐसा किया है। मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर टाइटल, मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर टाइटल, ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने? मैग्नस कार्लसन ने, याद रखिएगा। 2021 का नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री किन्होंने जीता है? नाम है इनके, 2 लोग हैं, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। नेक्स्ट है, किस बैंक ने कोलैबोरेट किया है विद द इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड अ नेव ई कैश? तो देखिए, इंडियन नेवी के साथ मिल करके, कोलैबोरेट करके नव ई कैश कार्ड जारी कर दिया एसबीआई ने। जो नेवी के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए ये कार्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया 7 अक्टूबर को? तो वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया 7 अक्टूबर को। और कॉटन से याद आया, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हु इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री, तो जवाब इसका होगा इंडिया। इंडिया इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। और इंडिया में पूछ ले कि इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है, तो करता है गुजरात। कौन सा स्टेट करता है? गुजरात। 2nd नंबर पे है महाराष्ट्र। ओके, तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। बथुकामा फेस्टिवल ये कहां सेलिब्रेट किया गया? तो तेलंगाना में बथुकामा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। किस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कंबाइंड एरिया ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व? तो हमने ऑलरेडी इसको एक बार डिस्कस किया हुआ था जब हम टाइगर रिजर्व्स की बात कर रहे थे, वेटलैंड साइट्स की बात कर रहे थे, उसमें हमने बात की थी। यहाँ पे भी बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने जो कंबाइंड एरिया था ना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं।
तो अब छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व्स हो जाएंगे? तो इससे पहले 3 थे और इनको भी घोषित कर दिया गया, यानी कि ये 4th टाइगर रिजर्व होगा छत्तीसगढ़ का। बात करेगा टाइगर रिजर्व्स की, तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व एमपी में है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा टाइगर्स की जो जनसंख्या है ना, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है टाइगर का, वो भी एमपी में है। एग्जाम में पूछे कि सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से स्टेट में है, तो एमपी में है। ठीक है, और ये तो आपको पता चल गया कि 4th ये स्टेट है कि जिस जिस मतलब 4th, छत्तीसगढ़ का 4th ये टाइगर रिजर्व बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। किस कंट्री को इंडिया ने हैंड ओवर कर दिया है कोशी कॉरिडोर पावर ट्रांसमिशन लाइन को? तो नेपाल को कर दिया है। कोशी अगर आपको पता हो तो कोशी इंडिया और नेपाल के बीच में है। ठीक है, इंडिया और नेपाल दोनों को टच करती है कोशी रिवर। तो खास करके जो नॉर्थ बिहार है उस क्षेत्र में। और बात करें तो जो कोशी नदी है ना, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है, या फिर हम बोले तो सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोशी कॉरिडोर पावर ट्रांसमिशन लाइन बन रहा है, यानी कि कोशी नदी का जो पानी है ना, उससे बिजली उत्पादन किया जाएगा। तो और इससे फायदा किसको होगा? इंडिया और नेपाल दोनों को होगा। तो नेपाल को ये हैंडओवर किया गया है ये। चलिए नेक्स्ट है, हु बिकेम चेयरमैन ऑफ पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, यानी कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन बन गए हैं पीएल हरानाथ। अफ्रीका पैरालंपिक गेम्स कौन होस्ट करेगा? तो ये होस्ट करेगा घाना। घाना कंट्री है, ये इसको होस्ट करेगी। किसे अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2021? नोबेल लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो देखिए धीरे धीरे करके हमने केमिस्ट्री के फील्ड में किसे मिला, फिजिक्स के फील्ड में किसे मिला, और लिटरेचर के फील्ड में किसे मिला, पीस के फील्ड में किसे मिला, ये सब हमने डिस्कस कर लिया इसी तरीके से, और वन लाइनर्स में भी, और साथ ही साथ जब हमने अवार्ड्स किए थे उसमें भी हमने इन बातों की चर्चा की थी। किसे ऑनर किया गया है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से? तो मिस सरिता सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिशन कवच कुंडल ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। और किस कंट्री ने टॉप किया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो जापान ने टॉप किया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। कमेंट में आपको ये बताना है कि इंडिया का रैंक क्या था इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। देखिए, और वो भी आपको एक तो पूछ लेगा कि 2021 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था, और एक ये भी पूछ सकता है कि 2022 का जो पहला क्वार्टर आया है, पहले क्वार्टर में क्या रैंक है। तो ये दोनों आपको बताना है कॉमेंट में। ठीक है, दोनों बताना है। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया 8 अक्टूबर को। और फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है मुकेश अंबानी ने। इंडिया में टॉप किया है, याद रखिएगा, इंडिया की लिस्ट में। वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया इंडिया का ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2022 में? तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ग्रोथ रेट 8.3% रहने वाला है इंडिया का। बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स प्रोवाइड करता है अलग अलग कंट्रीज को, जो नीडी कंट्रीज हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। बात करें अगर इसके फॉर्मेशन की, तो जुलाई 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। याद रखिएगा, अगर महीना नहीं भी याद रहे तो कोई इशू नहीं है, साल याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप कितने कंट्रीज की इसमें है? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक ना 2 संस्थाओं से मिलकर बना है। एक तो है आईबीआरडी, ठीक, और एक है आईडीए। आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और आईडीए मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो ये दोनों इनका फुल फॉर्म हो गया। इन दोनों से मिलकर के वर्ल्ड बैंक बनता है। तो आईबीआरडी के अगर मेंबर्स की बात करें तो कितने कंट्रीज इसके मेंबर्स है? 189 कंट्रीज मेंबर्स है आईबीआरडी के, और आईडीए के 174 कंट्रीज मेंबर्स है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें इसके प्रेसिडेंट की, तो डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। डेविड मालपास प्रेसिडेंट है, और सीईओ इसलिए
MD एंड CFO, सॉरी CEO बोल रहा हूँ, MD एंड CFO इसलिए इसका वो हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि वो एक इंडियन ओरिजिन के हैं। अंशुला कांत इसके MD एंड CFO है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने लिखा है एक फेमस बुक जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट गांधी? इकोनॉमिस्ट गांधी लिखा है जया तीर्था राव ने। जया तीर्था राव ने लिखा है इकोनॉमिस्ट गांधी। हाउ मेनी करोड़ हैज टाटा सन्स वॉन एयर इंडियाज बिड? एयर इंडिया का जो बोली लगी, एयर इंडिया को सोल्ड किया गया, प्राइवेटाइज किया गया, तो इसकी जो बोली की गई, नीलामी की गई, तो सबसे ज़्यादा पैसे किसने दिए और उसने ये बिड को जीत लिया? तो टाटा सन्स ने जीता ये बिड। कितने रुपए में? 18,000 करोड़ में। उसके बाद है नोबेल प्राइज 2021 किस लिए? नोबेल प्राइज फॉर 2021 किसने जीता? तो मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव ने जीता। ये पीस का था, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज था, पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, शांति। किसे अपॉइंट किया गया बाय सेंको गोल्ड एंड डायमंड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? कियारा आडवाणी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, सेंको गोल्ड एंड डायमंड का ब्रांड एम्बेसडर। हु हैज बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस? डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ER शेख को। आगे बढ़ते हैं। अजेय वॉरियर, ये एक एक्सरसाइज है, ये स्टार्ट हुआ उत्तराखंड में, किसके बीच में? तो इंडिया और UK के बीच में। अजेय वॉरियर एक्सरसाइज उत्तराखंड में हुआ, किनके बीच में हुआ? इंडिया एंड UK के बीच में हुआ। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 9th अक्टूबर? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट किया गया 9th अक्टूबर को। आपको क्या करना है? इसका थीम बताना है कमेंट बॉक्स में कि थीम क्या था इसका। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ड्रोन मेला कहां पे लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में ड्रोन मेला लॉन्च किया गया। कौन बने वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं योगेश सिंह। और किसने अप्रूव किया है द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री? तो UK, सॉरी WHO, यहाँ पे हु लिख दिया इसने, इसको ऐसे लिखना था WHO ने अप्रूव किया है एक मलेरिया वैक्सीन को जो मैन्युफैक्चर किया गया है UK के द्वारा। ठीक है, WHO। अब WHO आ ही गया है तो हम थोड़ी सी इसकी भी बात कर लेते हैं, है ना। तो WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करें इसके फॉर्मेशन की तो 7 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। बात करें इसके प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट इसके हैं टेड्रोस अधानोम, या फिर डायरेक्टर जनरल बोल सकते हैं, टेड्रोस अधानोम। क्या नाम है? टेड्रोस अधानोम। उसके बाद है कौन सेलेक्ट हुआ है फॉर द सत्यजीत रे अवार्ड? सत्यजीत रे अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुए हैं अभी B गोपाल। 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन October 10th 2021। किस स्टेट के एड्योर मिर्च और कटी कट्टू मैंगो को मिला है GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? ये मिला है केरला के एड्योर मिर्च को और कटी कट्टू मैंगो को। उसके बाद है किसे ऑनर किया गया विद द आर्यभट्ट अवार्ड बाय द ASI? ASI, यहाँ पे ASI का क्या मतलब है? क्या ASI का मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है? नहीं, ASI का मतलब यहाँ पे है इटालियन स्पेस एजेंसी। क्या? इटली की स्पेस एजेंसी है इटालियन स्पेस एजेंसी। इसके द्वारा किसको सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट अवार्ड से। आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया G सतीश रेड्डी को। G सतीश रेड्डी कौन है? आपको पता होना चाहिए, DRDO के अभी चेयरमैन है G सतीश रेड्डी साहब। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें आर्यभट्ट अवार्ड है तो आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट हमें पता है कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना। जीरो की जो खोज की है इन्हें ही माना जाता है कि जीरो के इन्वेंटर यही हैं। ओके, उसके बाद है विच IIT हैज लॉन्च्ड यूरेका इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप्स? तो यूरेका इनिशिएटिव स्टार्टअप्स के लिए किसने
लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने। कौन सेलेक्ट हुआ है फॉर द 45th वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड? तो 45वें वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं बेन्यामिन। कौन? बेन्यामिन। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स आया है जिसको टॉप किया है एलन मस्क ने। और विच पेडिस्टेरियन पीडियाट्रिशियन जो कि बच्चों के वो होते हैं ना, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। तो कौन से पीडियाट्रिशियन ने रिसीव किया है वयोश्रेष्ठ सम्मान? वयोश्रेष्ठ सम्मान मिला है BS नटराजन जी को। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, द फादर ऑफ विच कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज डाइड? तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो जनक माने जाते हैं ना, अब्दुल कादिर खान, इनकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु हो गई, ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट 2036 ओलंपिक गेम्स? तो इंडिया होस्ट करेगा 2036 का ओलंपिक गेम। 11 अक्टूबर को क्या मनाया गया? 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ओके, लेट्स मूव अहेड। ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर इंडिया में कौन बनी है? इंडिया के लिए कौन बनी है? तो अदिति माहेश्वरी को ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया है। ब्रिटेन ने बनाया इंडिया के लिए। हु हैज़ वॉन द लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड? लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड मिला है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को मिला है। अगर हम बात करें थोड़ी सी रणदीप गुलेरिया जी के बारे में, तो ये एक इंडियन डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर है मतलब पल्मोनोलॉजिस्ट है। और इसके अलावा ये करंट डायरेक्टर भी है एम्स के करंट डायरेक्टर भी है। क्लियर है? चलिए, मतलब स्लीप डिसऑर्डर और पल्मोनरी जो मेडिसिन होता है ना, उसके फील्ड में ये काम करते हैं। उसके अलावा किसे अपॉइंट किया गया है एज द हेड ऑफ इंडिया ग्लोबल सेंटर बाय मॉर्गन स्टैनले? मॉर्गन स्टैनले के द्वारा इंडिया ग्लोबल सेंटर का हेड किसे अपॉइंट किया गया? तो अनाहिता तिवारी को, अच्छा अनाहिता तिवारी, और नेम अनाहिता तिवारी को अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ इंडिया ग्लोबल सेंटर बाय मॉर्गन स्टैनले। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स ये जीता बाल्टेरी बोटास ने। उसके बाद बात करें विच बैंक हैज लॉन्च्ड 6S कैंपेन लॉन्च किया है PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। और इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। 12 अक्टूबर को कौन सा डे ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया गया। और 12 अक्टूबर को ही चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द सीएम द हाईसी इनिशिएटिव? सीएम द हाईसी इनिशिएटिव मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया। किस कंट्री की एमी हंटर यंगेस्ट वुमेन बन गई है टू स्कोर अ सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट? यानी कि वनडे इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो सबसे कम उम्र में सेंचुरी मारने वाली क्रिकेटर बन गई हैं आयरलैंड की एमी हंटर। किस कंट्री ने अनवील किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन? तो वर्ल्ड का पहला ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन अनवील कर दिया है जर्मनी ने। उसके बाद कौन से स्टेट के करुपुर कलामकरी पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? फिर से एक बार नाम पढ़ते हैं। करुपुर कलमकारी, अच्छा सॉरी माय बैड, कलमकारी है ये, माय मिस्टेक। करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। तो तमिलनाडु के ये दो प्रोडक्ट्स हैं, दो आर्ट्स हैं, इनको जीआई टैग मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें कि किससे ज्वाइन किया है वो बोर्ड चेयरमैन ऑफ भारत पे, तो भारत पे के बोर्ड ऑफ चेयरमैन को ज्वाइन किया है रजनीश कुमार ने। और किसे दिया गया स्टेटस ऑफ 11th महारत्ना कंपनी ऑफ इंडिया? तो 11th महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को, PFCL को 11th महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तो ये तो 11th महारत्न कंपनी है, 10 और होंगे इसके अलावा, तो थोड़ा थोड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, BHEL
VEL, भेल जिसको बोल देते हैं हम, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सॉरी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको ये एक महारत्न कंपनी है। उसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये भी एक महारत्न कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और उसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड, सॉरी CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी एक महारत्न कंपनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गेल, GAIL, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL, इसके अलावा इंडियन ऑयल, IOCL, उसके बाद NTPC जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, NTPC ये एक महारत्न कंपनी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, ये भी एक महारत्न कंपनी है। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, तो ये सारे के सारे 10 महारत्न कंपनीज थी। 10 हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9 हुए, एक कौन छूट रहा है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, NTPC, इंडियन ऑयल, पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गेल, हैवी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एंड भारत, ठीक है, वेट अ सेकेंड। अच्छा, एक सेल यहाँ पे छूट रहा है, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो ये 10 हो गए, ठीक है। और ये 11वां कौन बन गया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया नेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। आगे बढ़ते हैं। 13 अक्टूबर को ही who has been included in the most vulnerable countries for ecological hazards। इकोलॉजिकल हैजर्ड्स की बात करें, एक जहाँ पे बहुत सारे खतरा है किस चीज़ को, इकोलॉजी को, तो मोस्ट सेंसिटिव एरियाज में, कंट्रीज में या वल्नरेबल कंट्रीज में बांग्लादेश को भी शामिल किया गया। इसके अलावा अलेक्जेंडर शैलेनबर्ग, इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू चांसलर एक कंट्री का। तो किस कंट्री का? ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, इसका न्यू चांसलर अपॉइंट कर दिया गया है अलेक्जेंडर शैलेनबर्ग को। इसके अलावा किस कंट्री ने टॉप किया है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स? तो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स को टॉप किया है अमेरिका ने, और इंडिया का रैंक 3rd था। किसे अवार्ड किया गया पेटा के द्वारा? पेटा इंडिया अवार्ड फॉर वीगन लेदर इनिशिएटिव एज अनाउंस्ड ऑन। देखिए, पेटा एक संस्था है जो कि एनिमल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम करती है, उनके राइट्स को लेकर के काम करती है। तो वीगन लेदर इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए, ताकि जो लेदर के सामान को छोड़ करके लोग दूसरे तरफ मूव करें। लेदर मतलब क्या होता है? जो जानवरों के खाल से जो चीज़ें बनती है उन पे रोक लग सकती है। तो PK संगमा, इनको क्या किया गया है? पेटा के द्वारा अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा किसे अपॉइंट किया गया एज द एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी? मोदी जी के एडवाइजर बने हैं अमित खरे। और बिटकॉइन माइनिंग सेंटर, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनिंग सेंटर है, और ये कहाँ पे है? बना है तो अमेरिका में बना है, अमेरिका बन गया है। उसके बाद विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अक्टूबर? तो 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया गया। और किस कंट्री ने लॉन्च किया इट्स फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है झाई? तो सोलर एक्सप्लोइटेशन सैटेलाइट है, और ये झाई नाम है। तो चाइना, कोई झाई आता रहता है, तो चाइना ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who has won the crown of Miss Earth India 2021? मिस अर्थ इंडिया बन गई हैं रश्मि माधुरी, बेंगलुरु की ये रहने वाली हैं। तो मेरे ख्याल से इतना ही रहने देते हैं। आज हमने 14 अक्टूबर तक कर लिया, एक और पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे। तो बस इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। BPSC और CDPO कोर्स का मैंने आपको बता ही दिया। बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज हमारे चैनल पे चल रहे हैं, जैसे लूसेंट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्राउन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके अलावा GS पॉइंटर, NCERT का समरी सार, उसके अलावा घटना चक्र की बुक हमने कवर करा रहे हैं। सारे पेड कोर्सेज हैं एंड 500 से लेकर के 1000 के रेंज में ही है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है इसका, और बहुत ही क्वालिटी वीडियो आपको मिलेगी। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे लिंक है हमारा, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टा पेज पे हमारा अकाउंट है NCERT जोन के नाम से, तो जाइए और वहाँ पे हमें फॉलो एंड लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।